दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू। तुम माँ हो और अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम शादी कर लो। खाला प्लीज, शादी एक ही बार होती है। अगर आपका बच्चा जिंदगी की जंग हार गया तो क्या फायदा होगा कस्टडी का। जिस बच्चे की सर्जरी ड्यू हो उसे जंग की नहीं घर की जरूरत होती है। मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहता हूँ। माँ के बगैर कैसे खुश रहेगा बच्चा? वो तो मुझ पे छोड़ दो। लोग भी ना अजीब बातें करते, मूड ही खराब करते हैं। इस मुश्किल वक्त में कह रहे हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ। इसमें बुराई क्या? मेरे लिए बस बिलाल ही काफी है। इसी हद तक ठीक ही तो है ये बात। सुने दाना दिलां दियां तू। वालेकुम सलाम। बाबर भाई ने भेजा है घर दिखाना। और एक मिनट, बाहर कुछ लोग आए, कह रहे हैं बाबर ने भेजा घर देखने के लिए। अच्छा मैं देखती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। बाबर भाई ने मुझे भेजा है घर दिखाने के सिलसिले में। ठीक है, आप दिखाते हैं, आइए। आ जाए आ जाए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बाबर इस घर की मार्केट वैल्यू पता करना चाहता था। कह रहा कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और घर तो उसके नाम है ना, मैं मना नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा, अजय तो इसको जरा किचन का विजिट करवा। हाँ आइए आइए, आप लोग आइए। बिटिया क्या सोच रही है? अकलौते बेटे की बात भला कोई टाल सकता है? उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, ये घर बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें मजीद पैसे डालकर नया घर लेंगे कहीं दूसरी जगह, जहां बाबर मियाँ, ज़ारा और उनकी अम्मा बिलाल के साथ रहेंगे। आपने गौर किया? आपका तो कहीं भी कोई नाम निशान नहीं है। ये सब लोग एक हो जाएंगे। बाबर मियाँ आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। खाला बड़ी फिक्रमंद है बिटिया। मैं तो कहती हूँ आप अपना खूंटा मजबूत कर लें, ये लगी लगाई नौकरी को लात ना मारे। खुदा आपके बेटे को जीता रखे। मुझे आप पे बड़ा तरस आता है। ये हो क्या रहा है? क्या करना चाह रहे हैं लोग? और ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है? जो लड़की है ना, क्या नाम है, सारा, काफी इंटेलिजेंट है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो इन हालात में काम भी कर रही है और काफी प्रोग्रेस भी कर रही है। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैंने उसका नाम भी तजवीज किया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ।
मुझे इल्म था कि तुमको ये प्रपोजल पसंद आएगा। मैं पहले दिन से जानता था, उसकी आंखों में एक अजीब चमक सी है, स्पार्क है उसकी शख्सियत में। बेटा वो अपने इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतने सारे रिश्तों में जकड़ी हुई है, मत सोचा करो उसके बारे में। ऐसा कैसे होगा? आपने सुना तो होगा कि बट शायरी तो नहीं आती मुझे, वो तुम्हारे प्यार के ईंधन में जलते हैं, पता नहीं हम कुछ इस तरह। तुम भी ना असद। एक बात बताइए, आपने बाबा के बाद कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा था? नहीं, मेरे लिए तुम काफी थे, जैसे उसके लिए बिलाल है। ये सारा कहाँ चली गई? सो गई है बिट्टू। अरे इतनी जल्दी? कह रही थी सर में दर्द हो रहा है। देखा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसको। जो बाबा ने पख लगा दी है ना घर बेचने की, कितना रोई बेचारी। और ये समझ रही है कि मैं बाबर के साथ हूँ। जो बातें तुम्हारे बस में नहीं है ना बिट्टू, उसके बारे में मत सोचो। आपकी बहुत सुनता है वो, आप जरा उससे बात तो करें। कहाँ जाएगी बेचारी अकेली? और मैं बच्चिया को अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगी? बिट्टू अभी तो वो जवाब सोचो जो तुमने सारा को देना है। बाबर का तो बस नहीं चल रहा, सारा को निकाल के बाहर करे। ठीक है, मगर दादो। हाँ मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरी जान, कुछ चाहिए तो? नहीं दादो, वो आज आपने पढ़कर फूका ही नहीं। हाय अच्छा, अभी करती। एक चीज दिखाती हूँ। हाँ। वालेकुम सलाम बेटा। एक साथ घर बेचकर बच्चा मुझसे छीन कर क्या करना चाह रहा है बाबर? और तो और अम्मा भी उसके साथ मिल गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये देखो, रफाकत ने कार ली। हाँ तो ले ली, हम क्या करें? बहुत अच्छा लड़का है। ये लड़का कहाँ है? मर्द का मर्द है ये। 10 बार पूछ चुका है। सारा उसके साथ रहेगी तो ऐश करेगी, और वहाँ की जिंदगी यहाँ की जिंदगी से तो बेहतर है ना। हाँ मगर अभी तो कचहरी का चक्कर चल रहा है ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर ये केस हार गई तो बाबर बिलाल को यहाँ से ले गया तो तुम भी साथ चली जाओगी, ये अकेली रह जाएगी। क्या करेगी मुझे बताओ? इसका मतलब है घर तो बिका ही बिका ना। हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैं रफाकत को अटका के रखूं ना, सर्जरी के बाद ही इसका हल निकलेगा मेरे ख्याल से। रफाकत ने भाभी से 10 बार पूछवाया है, वो खुद भी चाह रहे हैं सारा से शादी करने के लिए, और बिलाल की पूरी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है। सारा सुनेगी तो क्या कहे? मेरी बहन, किसी ना किसी को तो बात करना होगी ना। खैरियत तो है? आज आपने मेरी कॉफी में शुगर ऐड कर दी। आई एम सो सॉरी, मैं अभी चेंज नहीं, बैठे। क्या बात है? कुछ नहीं। कह डालिए, कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मेरी मुट्ठी में ऐसा छेद है जो मेरी किस्मत को निकल गया। एक बात याद रखिएगा, तमाम मसाइल इंसान के दिमाग में होते हैं, और उन तमाम मसाइल का हल भी यही होता है। सिर्फ अपना विजन क्लियर रखिएगा। एनीवेज, हाँ वन मोर थिंग, लास्ट विजिट भी बिलाल का मिस हो गया था, और मुझे उसके बहुत जरूरी टेस्ट करने थे।
कोशिश कीजिएगा कि कल का विजिट कैंसिल ना हो जाए। ये घर बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें मजीद पैसे डालकर नया घर लेंगे, जहां बाबर मियां, सारा और उनकी अम्मा बिलाल के साथ रहेंगे। आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? रोज एक नई बात। प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर जा रही है। हमारा घर कमर्शियल एरिया में अगर बिक जाए तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। मैं सारी उम्र इस घर में तो नहीं रह सकता ना। इस घर में क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा का घर। मेरी माँ अनईजी होगी और फिर बिलाल भी तो साथ होगा। और सारा? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बता लूं उससे अपनी प्रॉब्लम। सिर्फ पूछ रही थी। अजीब नहीं लगेगा? तो मुझे बताओ अजीब क्या है? मैं उसकी परवाह ना करूं या मुझे उसकी फिक्र हो, या जब उसे कोई दुल्हन कहे तो तुम्हें आग लग जाए। तुम्हें क्या हो जाता है बाबर? अजीब फजूल सवाल करती हो तुम। क्या चाहती हो? निकाह में ले लूं उसे दोबारा? नहीं, डिफेंसिव क्यों हो जाते हो तुम? जरा जल्दी करो, ऐसा ना हो कि दही जमना शुरू हो जाए ना। आपा से बेहतर ये हमारे घर में कोई पका ही नहीं सकता। तुम देखना बिट्टू, सारा भी कितना अच्छा पकाएगी और जायका भी बहुत शानदार होगा। कोई नया सा नंबर आ रहा है तो देख लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? मैंने पहचाना नहीं। रफाकत भाई? जी जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी बिलाल भी ठीक है। जी जी जरूर, जब आपका दिल चाहे। आप ही का घर है, तलाक के बाद तो मेरा घर रहा नहीं। जी मैं थोड़ा मसरूफ थी। जी जद्दा आ जाओ। जी 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 जरूर, मौका मिला तो जरूर। जी ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ये रफाकत भाई मुझे क्यों कॉल कर रहे थे? आपको सलाम दे रहे थे। ये जो सारा फल देख रहे हो तुम्हारे लिए तुमने खत्म करना ही है। ओके? आम लाए तुम्हारे फेवरेट, पता नहीं मीठे हैं या नहीं, ये तो खा के चेक करने पड़ेंगे। और इधर आओ, तुम्हारे लिए कुछ दिखाना मैंने तुम्हें। ये हमारे नए घर के प्लान्स हैं जो हम खरीदने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। हाँ खाला, याद आया, वो आपके लिए कमरा सेट कर रहा हूँ मैं, आप उसमें सुकून से रहिएगा। वाह भाई, बहुत प्यार आ रहा है खाला पे। हमेशा देता खाला। तुम ये घर क्यों बेच रहे हो बाबर? अभी सर्जरी होनी है, घर में इतनी टेंशन। कुछ सोचो बेटा। मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूँ, अम्मा को खराब नहीं करना चाहता। और आपको सिर्फ सारा की टेंशन है, मेरी कोई टेंशन नहीं है आपको। एनीवे, मैं डील खराब नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी कीमत मिल रही है और मैं किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकता। एनीवे, बिलाल, हाँ बिलाल मैं आपको दिखा रहा था, ये आपका बेडरूम, समझ आ रहा है प्लान में? ये निकल के आया हम लाउंज में, अच्छा बड़ा प्यारा सा लाउंज, ये छोटा सा क्यूट सा किचन, यहाँ से टेरेस का रास्ता, और गेस करो ये क्या है? ये हमारा स्विमिंग पूल।
मम्मा का कमरा कहाँ है? देखा कितना खुश है मेरा बेटा। अच्छा तुम बैठ के प्लान देखो, मैं जरा बाहर से मिल के आता हूँ। हाँ क्यों करता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा? जिस शिद्दत से तुमको चाहा था उसी शिद्दत से तुमको आजाद भी करना है या आजाद होना है। सारा तुम्हारी नजरें मेरे आसपास कटहरा खड़ा कर देती है। I need to breathe। अब अच्छाई बुराई का खेल खत्म होना चाहिए। तुम जाओ शादी करो या फिर जो चाहे करो, लेकिन मुझे खुद से आजाद करो। मुझे तुमसे डर लगने लगा है बाबर। कुछ कहते हुए जैसे तुमको लफ्जों से चोट लगती हो, जैसे तुम अपने अंदर पलने वाली नफरत से आप ही आप पिघल रहे हो। किसी को मिटाने की इस कदर शदीद कोशिश सिर्फ बनाने वाला कर सकता है। सारा तुमसे नहीं मिट रही बाबा, नहीं मिट रही तुमसे सारा। क्या कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं डर गई। मुझसे? कहाँ गए थे? मम्मा की तरफ। सारा से मिले? हाँ, कोई खास नहीं। खास क्या होता? नफरत करता हूँ मैं उससे। झूठ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एक और झूठ। मेरे साथ नया घर बनाना चाहता हूँ मैं। ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। घर यहाँ बनते हैं। वैसे तो ताजमहल ही बना है, पर है तो वो मकबरा। पहले उस घर को तोड़ो जो सारा के साथ तुमने यहाँ बनाया। कुछ नहीं है सारा, तो उसे घर से निकालने के लिए सब कुछ। क्यों? ये मेहनत क्यों कर रहे हो कि वो भी तुम्हें वांट करती है? कैसे प्रूफ करूं यार? सच को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आए प्लीज बैठे ना। बड़ा नाइस सरप्राइज। जी खाला, कैसे आना हुआ? बेटा वो मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी जी कहिए। आपको जो कहना आप मेरे सामने कह सकते हो। बेटा तुम बिलाल की कस्टडी को भूल जाओ, हम आपस में बैठ के फैसला कर लेते हैं। अब तो इस बात का फैसला होने वाला है, और आप ऐसा क्यों चाहती हैं? इनको सारा की फिक्र है ना, इसलिए। उसके पास है ही क्या? एक बच्चा, वो भी बीमार है। आप लोग क्या लेम एक्सक्यूजेस बना के बैठ जाते हैं? बिलाल बीमार है, सारा तो नहीं है ना। और रही बात सारा की, तो पहले मुझे भी उस पर तरस आता था, लेकिन अब तो वो जॉब कर रही है, उसकी शादी हो सकती है। हाँ वैसे क्यों नहीं, उसकी शादी हो सकती है। बहुत भुलक्कड़ हो गए हैं, भूल जाते हैं कि वो 100 साल की नहीं हुई, सिर्फ 30 साल की है।
और आप परेशान मत हो, बल्कि उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढें, हो सकता है उसका भी कोई जैकपॉट लग जाए। जैकपॉट? लॉटरी खाला। ज़हरा बेटा, उसका एक बेटा है, वो भी बीमार है। हाँ तो सर्जरी हो रही है ना उसकी। हम लेट हो रहे हैं, हम कहीं इनवाइटेड थे। आए खाला, मैं आपको छोड़ा दूं। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊँ। क्या हो गया तुम्हें ज़ारा? कुछ नहीं, मुझे क्या होना, हमें जाना है, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ और जितनी जल्दी हो सकता है इन बातों का फैसला कर लो, वरना मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। बात सुनो, मेरा क्या कसूर अगर मेरा एक बेटा है? और मेरा क्या कसूर है अगर वो मेरा बेटा नहीं? मुझे मेरे घर में सुकून तब मिलेगा जब मुझे सुकून मिलेगा तब। आप लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए मैं बाबर के सामने गिड़गिड़ाऊं? बेटा, मर्द ताकत के जुनून में जानवर बन जाते हैं। इन्हें हड्डी डाल दो, हम चमकार लेंगे। मेरे पास एक फ्लैट है, मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगी। और क्या हो गया अगर बच्चे को उन लोगों ने रख लिया? कितने दिन रख लेंगे वो लोग? सदीका, खाना गरम करो, बहुत भूख लग रही है। बहुत जी बुरा हुआ है मेरा तो सच्ची। क्या खाना नहीं मिला वहाँ? अरे खाने को तो छोड़ो बेटो, ज़ारा के तो मिजाज ही कुछ अजीब से है। वो तो हमारी सारा से बहुत जलती है। उसने ऐसी ऐसी बातें की है, मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। ना हुआ क्या? वो चाहती है कि सारा की शादी करवा दें हम। बिट्टू, जिस इज्जत से ब्याह के लाइन थी ना तुम सारा को, उसी इज्जत से रुखसत कर दो। सौतन का जलापा बहुत बुरा होता है, कल कला को कोई इल्जाम लग गया तो। क्या बहुत बदतमीजी की उसने? आसमान पर दिमाग थे उसके। ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं कि बस। सदीका, खाना लगाओ ना। नहीं, कहाँ मर जाती है, सुनती नहीं है एक दफा। यस जी, आपने बुलाया? हाँ जी, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रहा हूँ, आपका फोन बंद आ रहा है। जी, वो तो साइलेंट पे होता है ना फोन। हाँ, मैं भूल गया, बैठे। अच्छा, एक बात है जो बड़ा जरूरी है आपसे करना। मेरे एक दोस्त हैं, लॉयर हैं, जो आपके इस तमाम केस को भी देख रहे हैं। उनकी एक मेल आई है, मैं चाहता हूं आप वो मेल एक दफा पढ़ लें। उनका कहना यह है कि आपका जो केस है वो कमजोर हो रहा है। आपको अपनी कोई ना कोई अकोमोडेशन अदालत में दिखानी होगी, क्योंकि आपकी आमदन में और बाबर की आमदन में जमीन आसमान का फर्क है। उसने अपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स भी अदालत में सबमिट कर दिए हैं, जबकि आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं सबमिट हो सकी। हालांकि आपके पास जो अभी अकोमोडेशन है वो घर भी बाबर ही का है। जी, वो ये घर बेचकर नया घर ले रहा है। बहरहाल आपको कुछ ना कुछ तो जल्दी करना ही होगा। मैं जल्दी क्या कर सकती हूँ? अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं बिलाल को हारते हुए नहीं देख सकता। शाम तक कुछ करते हैं। बहरहाल आपको हिम्मत करनी होगी, आपको मेरा साथ देना होगा, लनचा कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी, मुझे करना, पेशेंस करना। थैंक यू। थैंक यू। काला का फोन आया था, कोई रफाकत साहब हैं जद्दा में। मर गए? नहीं, रिश्ता आया है उनका तुम्हारी जानी दुश्मन सारा के लिए।
काफी एजेड है। तो कुछ नहीं, मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। क्या हो गया तुम्हें जरा? अगर तुम चाहते हो ना कि मैं नॉर्मल हो जाऊं, तो इस तरह के नॉर्मल फैसले लो, जैसे सारा की शादी करवाना। वो नहीं करेगी। उसका बच्चा उसे छीन सकते, उसकी शादी नहीं करवा सकते। तुम चाहते ही नहीं हो कि वो किसी और की हो, और वो शादी के सारे फ्रेम्स अपने कमरे में रखे। फेंको तो सवाल करती है। तो मुझे क्यों घसीट रहे हो सब में? क्योंकि उसके शौहर तुम थे, मैं नहीं। एनीवेज, शादी तो उसकी होगी। रफाकत। ये देखे मम्मा, ये मेरा रूम, ये दादी का रूम और ये स्विमिंग पूल। आप खुश हो? बहुत। मेरा स्कूल भी पास होगा और ये सब सर्जरी से पहले होगा। मम्मा, मैं ये आदिल को दिखा कर आता हूँ। ज़ारा, वैसे ये दोनों बूढ़ियां बहुत तेज हैं, इतनी आसानी से सारा का पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो वो आपको लगता है कि सारा अभी भी बाबर को याद आती है? बाबर अभी भी पूरी तरह से उसे दिल से नहीं निकालता, उसके इर्द गिर्द हिसाब बनाता रहता। तुम्हें उसके घर जाने की क्या जरूरत? कुछ ऐसा करो कि बच्चे को तुम सारा के पास ही छोड़ा। सारा की शादी हो जाए तो बच्चा उसके साथ करके जान छुड़ा। वरना बाबर को छोड़ो। तुम खामखा क्यों अपनी एनर्जी और टाइम इसके पीछे वेस्ट कर रही हो? क्या सोच रही हो सारा? कुछ नहीं। बाबर ने सारी तैयारी कर ली है। तुम्हें ये लगता है कि मैं बाबर के साथ हूँ? नहीं, लेकिन आपको बाबर का साथ देना चाहिए। मेरे पास तो कुछ दिनों के बाद छत भी नहीं होती।
बेटा है वो आपका, जैसे आपका बेटा आपके बगैर नहीं रह सकता ना, वैसे ही मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। सारा, ये जंगें जज्बात से नहीं अकल से लड़ी जाती। अगर तुम बाबर के मुकाबले में ना खड़ी होती, रो धो कर बिलाल को मांग लेती, तो वो मान जाता। मर्द को फैले हुए हाथ अच्छे लगते। वो बिलाल पर जान देता है। वो जानता है कि केस जीतना आसान है, लेकिन बिलाल को जीतना नामुमकिन। बिलाल तुम्हारी ताकत है, उसे अपनी जिद मत बनाओ। और जो काम शक्कर से हो सकता है, वहां जहर देने का फायदा। बिट्टू बिल्कुल सही कह रही है। हमारे हाथ का पला लड़का है। फैसला कचहरी में नहीं, घर में होगा, लेकिन बहुत समझदारी से। आप लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए मैं बाबर के सामने गिड़गिड़ाऊं? बेटा, मर्द ताकत के जुनून में जानवर बन जाते हैं। इन्हें हड्डी डाल दो, हम चमकार लेंगे। यहाँ वो केस वापस लेता है, वहाँ ज़ारा उसे खुद में उलझा लेगी। सर्जरी तक मामला ठंडा हो जाएगा, फिर वहाँ जो मर्जी कुछ हो, तुम अपने घर में रहोगी बेटा। और मेरा घर? जो घर बिलाल का है वो तुम्हारा है। बाबर प्यार की जुबान समझता है चंदा। बेटा, ये नौकरी छोड़ दो, उससे मदद मांगो। मर्द अपने मुकाबले में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। नौकरी छोड़ दूंगी तो केस कैसे लड़ूंगी? 30,000 रुपए मांगे वकील। ना बाबर ये शर्तें रखते और ना ही मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता। मेरा तो सब कुछ मेरा बच्चा ही है। सारा, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बाबर का गुस्सा उतर जाए और ये कोर्ट कचहरी ना करे। लेकिन अब तो बस फैसला होना। अगर बेटा सब कुछ बाहर होगा तो घर किस लिए? कुछ ऐसा सिलसिला करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? अगर वो चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ दूं तो ठीक है, मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगी कहीं। नहीं नहीं सारा, ये तो तुम्हारी गलत सोच है। तुम झुक जाओ बेटा, उससे मदद मांगो। उसको यकीन दिलाओ कि तुमसे जो गलतियां हुई हैं उसमें तुम्हारा भी हाथ है। उसको वो तवज्जो देने की कोशिश करो जिसकी उसे ख्वाहिश है। लेकिन मैं अब उनकी बीवी नहीं हूँ और मुझे कोई और नया रिश्ता भी नहीं बना। बिलाल से तो रिश्ता नहीं तोड़ना। वो क्यों टूटेगा खाना? टूट जाएगा बेटा। अगर वो केस जीत गया और बिलाल को ले गया, तब क्या करोगी बताओ? बेटा, ये नौकरी छोड़ दो, उससे मदद मांगो। मर्द अपने मुकाबले में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। सारा, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बाबर का गुस्सा उतर जाए और ये कोर्ट कचहरी ना करे। अगर बेटा सब कुछ बाहर होगा तो घर किस लिए? कुछ ऐसा सिलसिला करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उससे मदद मांगो। उसको यकीन दिलाओ कि तुमसे जो गलतियां हुई हैं उसमें तुम्हारा भी हाथ है। लेकिन मैं अब उनकी बीवी नहीं हूँ और मुझे कोई और नया रिश्ता भी नहीं बना। बिलाल से तो रिश्ता नहीं तोड़ना। वो क्यों टूटेगा खाना? टूट जाएगा बेटा। अगर वो केस जीत गया और बिलाल को ले गया, तब क्या करोगी? सारा, आप यहाँ? ठीक है, वो दिखाए। ओ, कुछ नहीं, वो बस रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, इसलिए। तो आपको तो फिर एंटी टेटनस लगना चाहिए। आइए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, बस मामूली सी खराश है, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप क्यों जिद करती हैं? आइए 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 मेरे साथ। मामूली सी खराश है, जल्दी से ठीक हो जाएगी।
बहुत डिस्टर्ब कर दिया तुम्हारी ससुराल वालों ने तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है उनकी सुनने की। मेरे पास एक फ्लैट है, मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगी, तुम वहां चली जाना। और क्या हो गया अगर बच्चे को उन लोगों ने रख लिया? कितने दिन रख लेंगे वो लोग? बात सुनो, बीमार बच्चे की सिर्फ माँ होती है। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। यास्मीन, इधर आइए। जी सर। जी सर। आप सिर्फ ड्रेसिंग करें, ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। वो आप जैसी नहीं है, आप वर्किंग लेडी हैं, वो घर से पहली बार बाहर निकली है, समझिए? जाइए। जी। छोड़ दे, मैं कर लूंगा, आप यहाँ से जाइए। जी सर। पेन तो नहीं हो रहा आपको? सॉरी, मुझे आपके पर्सनल मामले में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप वही कीजिएगा जो आपसे आपकी सास कहती है। बिलाल इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो भी शॉक ले सके, और ये बात आपके हस्बैंड को समझाई नहीं जा सकती। मेरा एक दोस्ताना और मुखलिसाना मशवरा यही है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, कम से कम तब तक के लिए जब तक बिलाल की सर्जरी नहीं होती। आई होप आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। दिखाइए मुझे। तो ठीक, आइए मुझे। आपको क्या जरूरत पड़ी थी रफाकत के बारे में बात करने की? बिट्टू निकल गया मुझसे। तुमने देखा नहीं सारा के तेवर कैसे बदले हुए थे, कैसे बात कर रही थी ऑर्डर देकर। अच्छा बस करो चिंता, तुम्हारा कौन सा उससे निकाह हो ही जाना था। ये तो बस ऐसे ही बात को रफा दफा करने के लिए। बेटा, वक्त पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। काश कि मेरा बच्चा बीमार ना हो, तुम्हें इतनी कमजोर ना पड़ती। मैं क्या करूं मैं? क्यों छिन गई होठों से दुआ, होठों से दुआ, क्यों हार मेरा पूछे ना। तमाम शवाहिद की बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि बिलाल मिर्ज़ा की कस्टडी इनके वालिद बाबर मिर्ज़ा की सुपुर्द की जाती है। अदालत बर्खास्त हुई। ये लो। है मेरे पास। रख लो, क्या बता हमारे फ्रेम कराने के काम है। हाँ ज़ारा, हाँ मैं केस जीत गया। दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू। आजादी, इसका ठहरे से आजादी। अब मुझे रोज तुमको देखकर अपना सर तोड़ने का जी नहीं जाएगा। अदालत मेरे साथ है, मैंने बच्चे पर जुल्म किया खुद से अलग करके। अब अपना लिया है उसे। दाना दिलां दियां तू। मैं मर भी जाऊंगा तब भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर बिलाल नहीं है ना तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। तेरे बिना
कैसे मैं जीऊं। सारा को दुख भी तो नहीं देखा जा सकता। आप जानती हैं मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं फैसला करने में देर जरूर लगाता हूँ, लेकिन एक दफा फैसला कर लूं तो पलटता नहीं हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज मुझसे मेरे बच्चे को अलग मत करो। आप क्या समझते हैं मैं उनको छोड़ के आपके साथ रहूंगा? नफरत करता हूँ मैं आपसे। तेरे बिना कैसे मैं जीऊं। सुन दाना दिलां दियां तू, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सुन दाना दिलां दियां तू,